शहजाद फारूकी साहब, आप मुझे बता दीजिए कि जब ये चीज़ें इतनी सादा हैं, जितनी सादगी से, जितनी आम फहम कर दिया उसको ज़मीर साहब ने हमारे लिए, तो ये चीज़ें हुकूमत को क्यों समझ में नहीं आई? ये एक्ट बनाने वालों को, तरमीम करने वालों को क्यों समझ में नहीं आई सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। ये जो अभी आपने मेरे ज़मीर की आवाज़ सुनी, तो उसके बाद आपको ये लगता है कि हुकूमत जो है वो इतनी सादा लौ है, मासूम है, वो रोटी को चोची कहती है, उसको पता नहीं है कि ये हम क्या करने जा रहे हैं। हुकूमत को तो बिल्कुल पता है, जो असल हुकूमत है और जिनका ये पर्पज़ है ये बिका लाना, उनको सब पता है। हमारे असेंबली मेंबरान का थोड़ा-सा मसला ये है कि वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कानून साज़ी जैसे फ़िज़ूल काम पे, इतना ज़्यादा कोई उनका वो फ़ोकस नहीं होता। ज़ाहिर है, आपने आना-जाना होता है अपने हलकों में, वहाँ पे शादियाँ अटेंड करनी होती हैं, वलीमे खाने होते हैं, फिर वो दुआएँ खैर कहने जाना होता है, तो मसाइल बहुत ज़्यादा है, मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में कानून साज़ी के झंझट में कौन पड़े और कौन उसको कानून साज़ी समझाए होती भी है तो कानून बिल्कुल को। मैं एग्जैक्टली यही कहने वाली थी, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, मराद बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में आप एक मतलब पेका एक्ट जैसी फजूल बात के ऊपर आप वावेला कर रहे हैं इतने दिनों से। मैंने कहा था ये पेका का टीका आपको लग के रहेगा, इसके सिवा अब चारा नहीं है। ठीक है। आपको ये समझना है कि इस वक्त जुबान बंदी मकसूद है। वो कमर जलालवी ने क्या खूब कहा था कि रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के। तो अब ये बस्ती में गिरेबानों के ढेर लगेंगे और उसके बाद आपको समझ आएगी ये मासूमियत नहीं है, ये सोचा समझा एक्ट है। आपके ख्याल में ये जो एक्ट पास करने का मकसद और इतनी अफरा तफरी में आपने 26वीं आईनी तरमीम में भी देखा कि इसी तरह से फटाफट पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो कहीं बस निकल ना जाए वाली कैफियत थी। तो आपको क्या लगता है? और वैसे ये जो अभी जमीर बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करना जी चाहूंगा, जी वो कि प्लीज। उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में बताया। ये देखिए कि अभी आपके टीवी चैनल्स को पैमरा की तरफ से नोटिस जा रही है। ये मैं को हफ्ता 10 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं चेयरमैन पैमरा से मेरी मुलाकात थी एक, तो उसमें बात हो रही थी। तो मैंने कहा वो ये फला टीवी चैनल्स के लोग क्यों आए हुए हैं? तो उन्होंने कहा जी कि वो हमने उनको नोटिस किया है। मैंने कहा किस चीज पे नोटिस किया है? उन्होंने कहा जी कि वो नोटिस इस हवाले से है कि ये जो सोशल मीडिया पे जब प्रोग्रामों को क्लिप अपलोड जाते हैं करते तो हैं। उसके ऊपर कुछ। तो मैंने कहा आपका ये ज्यूरिसडिक्शन कहाँ है? उन्होंने मुझे कहा कि ये एक जनरल इसमें प्रोविजन है पैमरा एक्ट में, तो हम इसके तहत पूछ सकते हैं सोशल मीडिया पे भी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि पैमरा हमें सोशल मीडिया पे पूछ सकता है, एक बात। दूसरी बात, डेफर्मेशन के लॉज मौजूद हैं, आपको अदालतों में खींचा जा सकता है। एफआईए आपको पकड़ के ले जाती रही है। अभी हाल ही में आपने कितने साथियों को देखा। फिर आपको बर्फ ले जाने के केस में मतीउल्ला जान को उन्होंने लेके गए। तो ऐसे केसेस भी आपके ऊपर बनते रहते हैं। ये अब जरा थोड़ा सा ये कानून जो है वो इसलिए लाया गया कि आपको एग्जैक्टली बताया जा सके, कि आपको पता ना चले कि आपको किस लिए पकड़ा है, लेकिन आपको हमने पकड़ लिया और आपको बोलने नहीं देंगे। तो ठीक ये है। और बुनियादी जब मकसद जो है जिसका वो दिल करे जुबान बंदी जिसको का। चाहे वो पकड़ ले, और उसको पता हो ना हो जिसने फेक पकड़ा है, न्यूज़ उसको का पता ना तयन चले भी जिसको तो पकड़ा गया है। फेक न्यूज़ का तयन भी उन्होंने खुद ही करना है कि न्यूज़ उसकी क्या है तशरीह और भी नहीं की फेक गई क्या ना। है।